सबको जय मसीह। फिर से एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हम लोग देख रहे थे परमेश्वर की आराधना कैसे करना चाहिए, बुद्धि के साथ आराधना। हम लोग वचन में पढ़ा है, परमेश्वर का दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, ये तुम्हारी आत्म की सेवकाई है। पौलुस सही से कहते हैं। आजकल विश्वासी समूह में से दो बातों बहुत दूर होते जा रहे हैं। उसका पूरा श्रेय न्यू जनरेशन पास्टर्स को जाता है। वे लोग यही सिखाते हैं कि पवित्रता आत्मा में होना चाहिए, शरीर में नहीं। ऐसे गलत शिक्षा प्रचार करते करते लोगों को नाश की ओर ले जा रहे हैं। यहाँ साफ रीति से पौलुस कहता है, अपनी शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, ये तुम्हारी आत्मा की सेवा है। यहाँ पर खास करके बोला है, आत्मा का पवित्रता नहीं बल्कि शरीर का भी पवित्रता होना जरूरी है। समय बहुत आगे जा रहा, फिर भी बलिदान क्या है? जीवित और पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। ऐसे बलिदान के बारे में कोई जानते ही नहीं। हालेलुया। पुराना नियम के समय में अपना पाप का प्रायश्चित के लिए अपने अपने हासियत के मुताबिक कबूतर, मेमना, बछड़ा वगैरह बलिदान करने के लिए बहुत दूर सफर करके मंदिर में पुरोहित के पास ले जाता है और वहां उस जानवर को बलि करके परमेश्वर से क्षमा प्राप्त करता है। आप कल्पना कीजिए, इसी तरह एक व्यक्ति बलिदान के लिए एक मेमना को रस्सी में बांध कर ले जा रहे हैं। बहुत लंबा सफर है, साथ साथ चल रहे हैं। रास्ते में एक नदी देखता है, एकदम स्वच्छ स्फटिक समान पानी बह रहा है। तो ये मेमना उस नदी की ओर भागना चाहते हैं। ये व्यक्ति उस समय क्या करेगा? रस्सी पीछे खींच लेगा? नहीं, क्योंकि रस्सी पीछे खींचेगा तो रस्सी मेमना के गले में फंसकर वहां दाग हो जाएगा, और ऐसे दाग हो जाएगा तो वो मेमना फिर बलिदान के योग्य नहीं रहेगा, क्योंकि जानवर निर्दोष होना चाहिए। अब ये व्यक्ति क्या करेगा? मेमने के रस्सी को ढीला छोड़ देगा और मेमना पानी पिएगा, और वो व्यक्ति मेमना को पानी पिला करके उसको अपने कंधे पर उठा लेगा और आगे चलेगा। कुछ दूर आगे जाने के बाद खेत में हरी हरी घास उसको भी देखेगा तो मेमना क्या करेगा? कंधे से कूद कर जाने का कोशिश करेगा। ऐसे बहुत तकलीफ सहकर मंदिर जाकर निर्दोष बलिदान चढ़ाकर उसका राख और अवशिष्ट सब एक टोकरी में ले करके उसी रास्ता से वापस अपने घर की ओर आते हैं। वो व्यक्ति वापसी में जो नदी देखे है वो नदी पर वहीं पर है, वो हरी हरी घास देखी है वो भी वहीं पर है। तब वो व्यक्ति उस टोकरी को देखकर पूछेंगे, हे मेमना, जाने के समय तुम ये घास और नदी का पानी देखकर बहुत उछल कूद रहे थे, अब क्या तुमको ये सब नहीं चाहिए? अगर वो राख जो टोकरी में है, मेमना का अवशिष्ट जो टोकरी में है, वो बोल पाता तो क्या कहते? अब मैं ये दुनिया का मोह माया से अलग हो गया है। जाते समय मुझसे दुनिया देने वाला जीवन था, तब मैंने उन भौतिक वस्तुओं के पीछे गया, लेकिन अब मैं जीवित परमेश्वर के लिए जीवित बलिदान हो गया हूँ। इसलिए मुझे प्रलोभन देने वाला दुनिया का मोह माया में मैं नहीं जा सकता। वही है परमेश्वर का संतान। ऐसे ही भावता हुआ बलिदान देना चाहिए। हरी हरी घास भी वहीं पर है और नदी भी वही है, वो नहीं बदलेगा। बलिदान तुम हुआ है, तुम वापस उन प्रलोभनों में नहीं जाना है। तुम्हारे चारों तरफ का वस्तु वही है,
इस दुनिया का पापमय जीवन, यारी दोस्ती, चकाचौंध करने वाले, लुभाने वाले, मनमोहक वस्तुएं वहीं पर है और रहेगा भी। चारों तरफ रहने वाला लोग भी वहीं पर है। वे सब हमेशा रहेगा, वे सब बदलेगा नहीं। अगर बदलना है तो तुमको खुद बदलना है, क्योंकि तुमने अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर के भावता हुआ बलिदान चढ़ाया है। हालेलुया। कितना लोग हालेलुया बोल सकते हैं? हमसे सुनने वाले से पूछना चाहते हैं, कितना लोग आमीन बोल सकता है? उसके बाद पौलुस क्या कहता है? रोमियो का किताब 12 का 2 वचन में हम लोग आते हैं, और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारा बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते हो रहो। इस संसार के सदृश ना बनो, और जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो, और तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। अपना जीवन को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाया है। उसके बाद फिर आपको इस संसार के सदृश बन करके इस दुनिया का पापमय जीवन, यारी दोस्ती, चकाचौंध करने वाले, लुभावने वाले, मनमोहक वस्तुओं के पीछे जाने का अनुबंध ही नहीं है। हालेलुया। आप बताएं, ये कलीसिया में सिखाने के बात नहीं है, बताने का बात नहीं है। न्यू जनरेशन पास्टर लोग कहते हैं ये सब कलीसिया में नहीं बोलना है। हो सकता है आप भी ऐसे ही सोचते होंगे। हमारा मन फिराव हुआ, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार भी किया, बपतिस्मा भी लिया, कलीसिया में आया, आराधना करते हैं। ये सब हमारे लिए नहीं, कहीं अन्य जाति लोगों के बीच जाकर प्रचार करना चाहिए। क्या विडंबना है। आज भी कलीसिया के अंदर लोग इस तरह का प्रचार सुनना चाहते हैं। यीशु मसीह 5 रोटी से 5000 को खिलाया, काना का पानी को दाखरस में बदला, 12 साल से रक्त बहने वाली का चंगाई, चिन्ह और चमत्कार देखना चाहते हैं। हालेलुया। हे मेरे भाइयों और बहनों, आप और मैं इन सारे चिन्ह और चमत्कार सुनकर, देखकर, अनुभव कर इस कलीसिया के अंदर आया है। आप और मैं परमेश्वर के शरीर का अंग बन गए हैं, यानी कि बॉडी ऑफ क्राइस्ट बन गए हैं, जो अंदर आया हुआ लोगों के लिए है। उपदेशों के द्वारा, पत्री के द्वारा दिया गया व्यवस्था है, उसके अनुसार जीवन बिताना है। उसके अनुसार जीवन बिताकर तुम प्रकाशित वाक्य में बताया हुआ अनंत काल में प्रवेश करना है। कैसे प्रवेश करना है? जय पाकर प्रवेश करना है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य में जब कलीसियाओं को दूत लिखने के समय 7 कलीसियाओं को एक एक बात, या जो सार्वजनिक रूप में मैंने कॉमनली लिखा है, जो जय पाए, ये एक दूसरा विषय है, अगर कहीं आगे मौका मिलेगा तो उसके बारे में बताएंगे। जो जय पाए, हम जय पाकर जाना है, दुनिया का मोह माया से जय पाना है, वही है मसीह जीवन। हालेलुया। दुनिया के लोगों से अलग होकर जीने का मतलब है अलगाव। कलीसिया के अंदर आया हुआ लोगों को कैसे भी जीने का अनुमति नहीं है। 1 कुरिन्थी 8 अध्याय उसका 9वां वचन में लिखा है, परंतु चौकस रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारी ये स्वतंत्रता कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण हो जाए। हालेलुया। मैंने आपको जो परमेश्वर यीशु मसीह में जो स्वतंत्रता मिली है, उस स्वतंत्रता को आप मिसयूज करके, आप गलत तरीके से इस्तेमाल करके आप चलेंगे तो आपको देखने वाला जो अन्य जाति के लोग हैं, वो ठोकर खाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। एक वचन और पढ़ते हैं, गलातियों का किताब का 6 अध्याय उसका 1 वचन। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा जाए, तो तुम जो आत्मिक हो, नम्रता के साथ ऐसों को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में न पड़ो। ये बात कलीसिया का लोगों के लिए अलगाव का एक दूसरा स्तर के बारे में बता रहा है कि तुम्हारी ये स्वतंत्रता, कौन सा स्वतंत्रता है?
जैसे गांधी जी अंग्रेजों से हमें दिलाया हुआ स्वतंत्रता नहीं, बल्कि यीशु मसीह के द्वारा सत्य को हमने जान लिया, उसके द्वारा मिला हुआ स्वतंत्रता। यीशु मसीह ने हमको और आपको स्वतंत्र किया। दूसरा शब्द में बोलेंगे तो शैतान की अधीनता से मिला हुआ स्वतंत्रता। निर्बलों के लिए ठोकर का कारण ना हो। आप पौलुस से पूछिए क्यों ऐसे बोला है। उसका अगला वचन को पढ़िए, पहला कुरिन्थी उसका 8 अध्याय का 10वां वचन। क्योंकि यदि कोई तुच्छ ज्ञानी को मूरत के मंदिर में भोजन करते देखे और वो निर्बल जन हो, तो क्या उसके विवेक में मूरत के सामने बलि की हुई वस्तु के खाने का हियाव ना हो जाएगा। पौलुस यहाँ भोजन के विषय को लेकर बोल रहा है। यह बहुत ही सरल भाषा में लिखा है, इसलिए आप इसको समझ गया होगा। ये अलगाव हर एक बात पर आपको पालन करना है। मैं इसे एक और उदाहरण के साथ और भी साफ करना चाहता है। अच्छे ज्ञान वाला तुम्हें यीशु मसीह ने स्वतंत्र किया है। आप स्कूल कॉलेज में पढ़ लिख कर PhD पाया हुआ ज्ञान नहीं, बल्कि परमेश्वर के वचन का ज्ञान पाया हुआ तू यहाँ पर तुझे नहीं होना चाहिए। वहाँ पर तू अगर खड़ा है या बैठा है, वो अगर एक नया विश्वासी देख लेता है तो वो विश्वासी क्या सोचेगा। वो ज्ञान वाला व्यक्ति यहाँ रह सकता है तो मुझे यहाँ रहने में कोई पाप नहीं। और भी कुछ साधारण बातों से आपको समझाना चाहते हैं। एक उदाहरण देना चाहते हैं। आपका पास्टर पढ़ा लिखा, बहुत ही पक्का, पवित्र और परमेश्वर का वचन का अपार ज्ञान वाला है। विश्वासियों के लिए पास्टर एक आदर्श पुरुष है और एक नमूना है। थोड़ी देर के लिए कल्पना कीजिए, अगर ये पास्टर एक सिनेमा हॉल में टिकट खिड़की के पास खड़ा है। उस समय आपका कलीसिया का एक नया विश्वासी जो अभी अभी यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करके बपतिस्मा लिया हुआ व्यक्ति उस सिनेमा हॉल के सामने से गुजर रहा तो पास्टर को सिनेमा हॉल के सामने खड़ा देख लिया। उस समय ये विश्वासी का मन में क्या विचार आएगा। विश्वासी सोचेगा, हमारा पास्टर पढ़ा लिखा है, बहुत ही पक्का है, पवित्र और परमेश्वर के वचन का अपार ज्ञान वाला है। ये पास्टर अगर सिनेमा देखने के लिए आया है तो सिनेमा देखना कोई पाप नहीं है। हालेलुया। कल हम भी सिनेमा देख सकते हैं। ऐसे होने से क्या होगा। कुरिन्थियों का किताब का पहला कुरिन्थी 8 अध्याय 11 और 12वां वचन। इस रीति से तेरे ज्ञान के कारण वो निर्बल भाई जिसके लिए मसीह मरा नाश हो जाएगा। सो भाइयों का अपराध करने से और उनके निर्बल विवेक का चोट देने से तुम मसीह का अपराध करते हो। एक बार और बताते हैं, क्योंकि यदि कोई तुच्छ ज्ञानी को मूरत के मंदिर में भोजन करते देखे और वो निर्बल जन हो, तो क्या उसके विवेक में मूरत के सामने बलि की हुई वस्तु के खाने का हियाव ना हो जाएगा। हालेलुया। इस विषय में और भी आगे बात करेंगे। अभी यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सबको जय मसीह, सबको धन्यवाद।